कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 24 ब्रह्मांड की शक्तियाँ। रागनी अब लगातार ईशान को ही देखे जा रही थी। ईशान को यूं हंसता देख रागनी झुंझला जाती है और ईशान से कहती है, भैया आप यूं पहेलियाँ ना बुझाएं, क्योंकि मुझे पहेलियाँ समझ में नहीं आती। जो भी बात है आप मुझे सरल सुलझे शब्दों में बताएं, ना कि यूं घुमा फिरा कर। तब ईशान रागनी से आगे कहता है, रागनी मेरी प्यारी बहन, तुम अभी बहुत भोली हो, बहुत नादान हो, क्योंकि तुम अभी नहीं जानती कि इस पूरे यूनिवर्स में अनेकों सैकड़ों रहस्य छुपे पड़े हैं और न जाने कितनी अलग अलग तरह की दुनिया इस ब्रह्मांड में फैली हुई हैं। ब्रह्मांड की अनेकों शक्तियाँ, ताकतें, एनर्जीज हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही हैं, जो हमें ऐसे दिखाई नहीं देती पर होती ज़रूर हैं, जो हमारी सोच के परे हैं और जिनकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। ईशान इतना कहकर एक लंबी गहरी सांस लेता है। ईशान की इस बात पर रागनी कहती है, हाँ भैया मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में, और मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि इस तरह की कोई सपनों की दुनिया भी होगी। तब रागनी ईशान से जिद करते हुए बोलती है, प्लीज़ भैया प्लीज़, मुझे पता हो ना कि आप ये सब कैसे जानते हैं। तब ईशान रागनी को बताता है, मैं कुछ सालों पहले से यूनिवर्स को लेकर एक रिसर्च कर रहा था। मैं यूनिवर्स की अनगिनत चीज़ों के बारे में जानना चाहता था। यूनिवर्स की शक्तियाँ, उसकी ताकतें, एवरीथिंग, जो कुछ भी यूनिवर्स में छुपा हुआ है, जिनको हम नॉर्मली आंखों से नहीं देख सकते, जैसे कि नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज, एंजल्स, विच, सोल, इसके अलावा भूत प्रेत, अच्छी बुरी शक्तियाँ, अच्छी बुरी आत्माएं, पिशाच और उनकी शक्तियाँ और पैरानॉर्मल चीज़ें, और ये सब कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या इनकी और कोई दुनिया भी है, वगैरह वगैरह। मैं उन सब चीज़ों को जानना चाहता था। तब रिसर्च के दौरान मैं एक ग्रुप से जुड़ा जो इन एंजल्स, आत्माएं, चुड़ैल, पिशाच वगैरह सब जो भी यूनिवर्स से जुड़े हैं उन सब की जानकारी रखते हैं, एक साथ होंगी तभी उन शक्तियों को रोका जा सकता है, क्योंकि अगर यूनिवर्स में देवता है तो फिर शैतान भी है, जिनको रोकना बहुत ज़रूरी है। ईशान की बात सुनकर रागनी ईशान से कहती है, भैया तो क्या सुमोना भी उन्हीं बुरी शक्तियों में से एक है? क्या वो भी एक शैतान है? रागनी की इस बात पर ईशान रागनी से कहता है, हाँ, सुमोना में भी कई तरह की बहुत सारी बुरी शक्तियाँ हैं जो उसने शैतान से प्राप्त की हैं, और जिसकी वजह से वो आज एक खतरनाक विच बन चुकी है। ईशान आगे कहता है कि यही सब सोचकर कुछ लोगों ने कई तरह के अलग अलग जगह पर ऐसे ग्रुप बनाए हैं, खुद को इन अच्छी शक्तियों से कनेक्ट किया और खुद भी तमाम शक्तियाँ हासिल की, ताकि वो इन बुरी शक्तियों का सामना कर सके और अपने लोगों की मदद कर सके। और इस तरह के ग्रुप सीक्रेट होते हैं, कोई नहीं जानता इनके बारे में, और ये ग्रुप सीक्रेट तरीके से ही सब काम करते हैं। इन ग्रुप्स के बारे में केवल ग्रुप से जुड़े मेंबर्स ही जानते हैं, और ये लोग केवल हम जैसे लोग जो केवल इंसानी शरीर में केवल उनकी ही मदद नहीं करते, बल्कि सभी जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी, जितने भी जीव हैं सबकी मदद करते हैं। और तुम यकीन नहीं करोगी रागनी कि इन सभी पशु पक्षियों, पेड़ पौधों में भी कई तरह की बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। ईशान की ये बात सुनकर रागनी चौंक जाती है और ईशान से पूछती है, क्या कहा भैया आपने? इन सभी जीव जंतुओं और पशु पक्षियों में और यहाँ तक कि पेड़ पौधों में भी शक्तियाँ होती हैं? रागनी की इस बात पर ईशान कहता है, हाँ रागनी हाँ, जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीव हैं, जो सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, उन सब में कुछ ना कुछ शक्तियाँ ज़रूर होती हैं, चाहे वो कोई भी हो। और तभी तो मैंने तुमसे कहा कि तुम अभी बहुत भोली और नादान हो, अभी तुम इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानती। ईशान की ये बातें सुनकर रागनी के चेहरे पर एकदम से मुस्कान आ जाती है और वो कहती है कि कितने महान लोग हैं वो, जो यूनिवर्स और यूनिवर्स के सभी लोगों को बचाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। रागनी की इस बात पर ईशान हाँ में जवाब देता है। रागनी और रीना ईशान की ये सारी बातें बड़ी ही दिलचस्पी के साथ सुन रही थी। तभी ईशान ने आगे कहा, एक दिन मैं अपनी रिसर्च के लिए कुछ बुक्स लेने लाइब्रेरी गया। वहाँ मेरी मुलाकात इस ग्रुप के कुछ लोगों से हुई। वो आपस में कुछ बातें कर रहे थे, तो मैं भी उनकी बातें सुनने लगा और उनसे मैंने बात करी। फिर उन्होंने मुझे अपना ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कहा, तो मैं फ़ौरन वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए राज़ी हो गया और मैंने वो ग्रुप ज्वाइन कर लिया। के बाद कितने सालों तक मेरी इन शक्तियों को जानने, समझने की और इन शक्तियों को इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस चली, तब जाकर मुझे कुछ शक्तियाँ हासिल हुई। ईशान की ये बातें सुनकर रागनी और रीना दोनों शॉक्ड रह गए, क्योंकि रीना को भी ईशान की इस बात का अभी अभी पता चला था कि ईशान के पास भी कुछ मैजिकल पावर हैं। तब ईशान की इस बात पर रागनी और रीना के मुंह से निकला, क्या कहा आपने? क्या आपके पास भी मैजिकल पावर है? इस पर ईशान ने कहा, हाँ,
पर मेरे पास यूनिवर्स की कुछ ही मैजिकल पावर हैं। ईशान की ये बात सुनकर रागिनी और रीना सत्ते में आ जाती हैं।